अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के आर्टिकल के अंदर हमने लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स की बात करनी है कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर लैटिस एनर्जी बेस कर रही होती है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लास्ट एग्जांपल हमने ली थी कि ये हमारे पास होता है सोडियम गैसियस स्टेट में, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, और ये हमारे पास क्लोराइड है गैसियस स्टेट में, और इनके मिलने से हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये सॉलिड स्टेट में। और हमने बात की थी कि सोडियम आयन जब गैसियस स्टेट में है, क्लोराइड आयन जब गैसियस स्टेट में है, जब ये आपस में मिलेंगे और मिलके जब ये कंपाउंड बनाएंगे, यानी कंपाउंड बनेगा तो ये अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर आएंगे। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए अपनी एनर्जी को मिनिमम कर देंगे, और मिनिमम उस वक्त होगी जब अपने अंदर से एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे जब ये कंपाउंड बनता है NaCl, तो मैं इससे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमें पता है कि इसके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब हमें एक बात का पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका एक फार्मूला है जो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी ये जो फोर्स है ये मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। ये Q1 का मतलब है चार्ज ऑफ कैटाइन, Q2 का मतलब है चार्ज ऑफ एनाइन, और R का मतलब है कि ये जो आप लोगों के पास NaCl बना है, इस NaCl बनते वक्त जब सोडियम और क्लोराइड का ये जो दरमियानी फासला है, इसको हम लोग R कंसीडर करते हैं। अब एक बात हम यहाँ तक पहुंचे कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है कैटाइन, एनाइन, और जब कंपाउंड बनता है तो उसके दरमियानी फासले के ऊपर। अब एक चीज कि जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा करीब आएंगे, और वो जितना ज्यादा करीब आएंगे, यानी आयंस जितना ज्यादा करीब आगे कंपाउंड बनाएंगे, उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतने ज्यादा करीब आएंगे, और जितने करीब आएंगे उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे इस चीज को मद्देनजर रख के हमने ये बात लिख दी कि फोर्स जितनी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यानी इसके दरमियान अगर रिलेशन लिखे तो डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन से क्या मुराद है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए। तो फोर्स जितनी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये जो फोर्स है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? अब ये डिपेंड कर रही है एक तो चार्जेस के ऊपर, और दूसरा उसके दरमियानी फासले के ऊपर। अब चार्जेस क्या है? अब चार्ज बाज़ हमें पता है कि किसी एटम के ऊपर चार्ज 1 होता है, किसी आयन के ऊपर चार्ज 2 होता है, किसी आयन के ऊपर चार्ज 3 होता है, यानी चार्जेस मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, अब यहाँ पे याद रखना है कि फोर्स के साथ अगर मैं चार्ज को कंपेयर करूं तो फोर्स और चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी चार्जेस की अगर बात करूं तो ये हमारे पास Q, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, ये Q ये हमारे पास नेगेटिव, यानी इसके ऊपर नेगेटिव लगा देता हूँ। तो जितने चार्जेस जितना ज्यादा हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यानी चार्जेस और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगी, चार्ज कम होगा फोर्स कम होगी। और अगर इस फोर्स को R के साथ रिलेट करते हैं, यानी उनके दरमियानी फासले के ऊपर, तो हमें पता है कि दरमियानी फासला जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से क्या नतीजा निकलता है हमारे पास कि अगर हम फोर्स और R की बात करें तो हमें समझ आती है एक बात कि फासला जितना कम फासला होगा अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। यानी फासला अगर कम होगा तो फोर्स हमारे पास ज्यादा होगी। तो इसका रिलेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी F 1/R। तो ये दो चीजें हमें समझ आ गई कि अब R को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। चार्जेस का तो हमें पता लग जाएगा, इसके ऊपर प्लस है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, -3 है।
आर को हम किस तरह देखेंगे, फासला हमें किस तरह पता चलेगा। तो फासला आप लोग जो है वो हम लोग इस चीज को देखेंगे साइज ऑफ आयन की बुनियाद के ऊपर। साइज ऑफ आयन, लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूं कि एक सोडियम का आयन है और दूसरा पोटेशियम का आयन है। तो अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सोडियम का स्ट्रक्चर इसके अंदर, ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर 3 शेल होते हैं और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके आखिरी शेल जो है ये खत्म हो जाता है। और सेम उसी तरह पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो वो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और इसके अंदर 4 शेल होते हैं। और अगर 4 शेल हैं तो यहाँ से हम इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो ये शेल खत्म होता है, इसके अंदर रह जाते हैं 3। तो देखें कि दोनों के साइज के अंदर डिफरेंस है। तो साइज जितना बड़ा होगा, जब साइज बड़ा होगा तो आप देखें कि इसका न्यूक्लियस है, ये इसके साथ अगर कोई चीज दूसरी जुड़ी हुई है या यहाँ पे इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सॉरी, आप देखें यहाँ पे इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल और ये इसका तीसरा शेल। तो आप देखिए इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स, यानी साइज बड़ा है तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन ने अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। तो फासला बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर है। और इसके मुकाबले में अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इसके ज्यादा करीब है। और यहाँ पे अगर इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस एटम से, यानी ये पोटेशियम का आयन है, ये सोडियम का आयन है। सोडियम के आयन के अंदर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन करीब है, उसको अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है। जबकि पोटेशियम के आयन के करीब अगर इलेक्ट्रॉन आता है उसका क्लोराइड का, तो वो थोड़ा सा दूर है, उसको अट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो अट्रैक्शन जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बॉन्ड उसको का स्ट्रॉन्ग होगा। तो पोटेशियम का साइज बड़ा है, इस वजह से अट्रैक्शन उसके अंदर कम होगी। तो साइज ऑफ आयन अगर बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, और अगर अट्रैक्शन कम होगी यानी फोर्स कम होगी तो लैटिस एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखना है कि 2 चीजों पे डिपेंड करती है। आर का मतलब है साइज ऑफ आयन। तो मैं ये 2 चीजों को यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रही है। लैटिस एनर्जी जो है ये 2 फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रही है, एक चार्जेस के ऊपर और दूसरा ये बेस कर रही है हमारे पास साइज ऑफ आयन के ऊपर। चार्ज के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन है इसका और साइज के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, यानी साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। और चार्जेस के साथ अगर देखें तो चार्जेस अगर ज्यादा होंगे, चार्ज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, चार्ज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। अब 3-4 एग्जांपल्स देखेंगे हम, और उस एग्जांपल्स के अंदर हम इन दोनों चीजों को रिलेट करके देखेंगे और रिलेट करके हम फैसले तक पहुंच जाएंगे कि कौन से कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है और कौन से कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हमारे पास कम है। ये मैं आपके सामने 3 कंपाउंड रखता हूं, NaF, MgF2 और AlF3। अब सिंपल बात है कि हमने दोनों चीजों को देखना है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आयन्स है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयन है। अब 1 बाय 1 करके हम सबसे पहले चार्जेस के हवाले से देखेंगे, फिर साइज के हवाले से देखेंगे। चले अब अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे फ्लोराइड है, यानी एनाइन सारों में एक जैसा बराबर है, एक जितना ही होगा, यानी इनका साइज जो है ये बराबर एक दूसरे के बराबर ही होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। हमें पता है कि सोडियम आयन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो है ये 3rd पीरियड से बिलोंग करते हैं। और 3rd पीरियड के अंदर आप, मैंने बताया था कि पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करता, बहुत थोड़ा सा डिक्रीज करता है। तो ऑलमोस्ट इनके साइजेस भी तीनों के बराबर है, यानी एनाइन के साइज भी बराबर है, कैटाइन के साइज भी बराबर है। तो इसका मतलब साइज वाली चीज को तो हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे चार्जेस को। अगर सोडियम को देखें हम लोग तो सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2+ और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3+। तो इसका मतलब जिसका चार्ज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड और फिर सोडियम फ्लोराइड। तो ये आपके पास लैटिस एनर्जी की एक सीक्वेंस बन गया है कि इसका चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा थी, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। चलो एक आधी और एग्जांपल करते हैं। ले अगली एग्जांपल करते हैं Na2O
MgO and Al2 also। एनाइन सारों में सेम है तो एनाइन का साइज सेम होगा। और अगर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तीनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो पीरियड के अंदर साइज ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। तो अब साइज तो दोनों में बराबर है, इसमें तो डिफरेंस नहीं पता चल सका। दूसरी चीज देखते हैं हम चार्जेस को, तो सोडियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर 2+, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+, तो इसका मतलब इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। तो ये हमारे पास, अब इससे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की एग्जांपल लेके देखते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ी एग्जांपल हम लेंगे, वो देख के तो हमारा टॉपिक जो है इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा। ले जी, हमारे पास है जी लिथियम आयोडाइड Li2O एंड दूसरी तरफ हमारे पास है जी Li3 लिथियम नाइट्राइड। अच्छा, अगर इसको अब हम देखें, सिंपल बात कि यहाँ पे अब हमारे पास कैटाइन सेम है, लिथियम है, यहाँ पे लिथियम है। उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी सेम जो है ना पीरियड में बिलोंग करते हैं और पीरियड में साइज इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं आता, तो इसका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। अब साइज अगर इन दोनों का सेम है और इन दोनों का भी ऑलमोस्ट सेम है, तो अब हम बात करेंगे चार्जेस के ऊपर। अब चार्ज इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर भी +1 है, दोनों का चार्ज तो सेम है। रह गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर देखा जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होता है 3- और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2-। तो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो हमने देखा था कि चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका सीक्वेंस ये बनता है कि Li3n लिथियम नाइट्राइड की एनर्जी ज्यादा होती है और लिथियम ऑक्साइड की एनर्जी उसकी निस्बत क्या होती है, कम होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। एक आधी और एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी एग्जांपल करेंगे हम लोग। हम लिखते हैं जी NaCl और दूसरी तरफ हम लिखते हैं जी KCl। अब सेम वही बात कि सोडियम क्लोराइड और क्लोराइड दोनों तरफ सेम है, एनाइन दोनों में सेम है। अब यहाँ पे अगर बात करें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और पोटेशियम के ऊपर यानी सोडियम के ऊपर भी +1 और पोटेशियम के ऊपर भी +1, चार्जेस दोनों के ऊपर बराबर है। अब बात आएगी हम साइज के ऊपर, और अगर साइज को हम देखते हैं तो मैं अगर सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं तो वैसे तो 3 शेल होते हैं, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके 2 शेल बाकी रह जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो इसके पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, वैसे इसके अंदर 4 शेल होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर निकलने के बाद इसके शेल रह जाते हैं 3। तो अब देखिए इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, तो हमने साइज के साथ रिलेशन देखा था कि साइज ऑफ आयन अगर कम होगा, छोटा होगा, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का साइज छोटा है, सोडियम का साइज छोटा है, इस वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, और पोटेशियम का साइज बड़ा है, इस वजह से इसकी लैटिस एनर्जी कम है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई। एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है NaF सोडियम क्लोराइड और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एग्जांपल तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसको देख के अगर ये आप लोग खुद कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आर्टिकल समझ आ गए। खुद करने की कोशिश करें, 1 बाय 1 देखें। अब अगर हम यहाँ पे सोडियम को देखते हैं और मैग्नीशियम को देखते हैं तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दोनों का साइज क्या होगा, यानी पहले हम इसको रिलेट करते हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब साइज तो इक्वल है तो दूसरी चीज हम देखेंगे चार्जेस। सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस है और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 है। अगर चार्जेस के हवाले से देखें तो जिसका चार्ज बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, और जिसका चार्ज कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन को देखते हैं। अगर फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के ऊपर भी -1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, चार्जेस तो बराबर है। अगर आप साइज की बात करें तो फ्लोरीन का जो साइज है वो ये होता है, पहला शेल, दूसरा शेल और ये हमारे पास तीसरा शेल, तीसरा शेल नहीं आता, इसके अंदर 2 शेल होते हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, यानी इसका 2 शेल होते हैं। और अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के अंदर पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, तीसरे शेल में 7 तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो तीसरा शेल। अब साइज अगर देखें तो साइज के अंदर ये बड़ा है और ये छोटा है, और साइज के साथ हमारा रिलेशन था जिसका साइज कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो साइज के हवाले से ये चीज है।
लेकिन हम देखें कि यहाँ पे सोडियम की एनर्जी कम है और इस तरह देखें तो फ्लोराइड की एनर्जी ज़्यादा है, और अगर इस केस में देखें तो मैग्नीशियम की एनर्जी ज़्यादा है और क्लोराइड की एनर्जी कम है। अब यहाँ पे हम किस तरह फैसला करें? तो याद रखना है कि जब दोनों तरफ यानी एक एक चीज़ का फैसला करना है आपने, तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी देंगे चार्ज को। अब चार्ज की बुनियाद के ऊपर अगर प्रायोरिटी दें तो मैग्नीशियम का चार्ज ज़्यादा है तो मैग्नीशियम की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और फ्लोराइड का चार्ज या सोडियम का चार्ज कम है तो इनकी एनर्जी कम होगी। अब ये तो बात हमने कर ली कि चार्ज की बुनियाद के ऊपर प्रायोरिटी देंगे, लेकिन देंगे क्यों, उसकी वजह क्या है? अच्छा, अगर साइज के ऊपर देखें ना, साइज, चले हम इस चीज को भी देख लेते हैं कि अगर मैं साइज की बात करूं तो ये जो फ्लोराइड आयन का साइज है ना, ये ऑलमोस्ट 133 पिकोमीटर है, और अगर मैं क्लोराइड के साइज की बात करूं तो ये 181 पिकोमीटर है। अब देखिए 133 और 181 डिफरेंस तो है, लेकिन आप देखिए 133 का डबल नहीं है, यानी उसे 2 टाइम्स ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम चार्जेस को देखें तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यानी सोडियम की निस्बत 2 टाइम्स चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर ज्यादा है। साइज 2 टाइम्स ज्यादा नहीं है, साइज ज्यादा तो है लेकिन साइज 2 टाइम्स ज्यादा नहीं है या 3 टाइम्स ज्यादा नहीं है। चार्जेस को देखें तो चार्ज इसके ऊपर +1 है और इसके ऊपर +2, यानी सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम के ऊपर 2 टाइम्स चार्ज ज्यादा है। तो टाइम्स यानी अगर हम इस तरह बात करें तो इसका फासला इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि फासला ज्यादा तो है लेकिन 2 गुना ज्यादा नहीं है, या इससे 2 गुना कम नहीं है। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर सोडियम से 2 गुना ज्यादा है। इस वजह से हम चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं, और चार्ज को प्रायोरिटी देने की बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी इसकी, और सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी कम होगी। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। उम्मीद है कि आपको लैटिस एनर्जी का आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।